प्रेज द लॉर्ड। पिता आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावंद ने आपको जीवन दिया, आपको सांसें दी, आपको सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। इस सुंदर से सुबह के लिए खुदावंद आपने मेरे जीवन में, आप मेरे हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है पिता, ताकि वो अपने जीवन में आपकी महिमा कर सकें और आपका धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज दिया, आपको जीवन दिया है, आपको सुरक्षित रखा है, तो खुदावंद की महिमा करें और धन्यवाद करें, क्योंकि हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है। आज हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, आज बहुत सारे पाप हैं, आज बहुत सारे गुनाह हैं, लेकिन परमेश्वर हर एक गुनाह को, हर एक पाप को क्षमा करने के लिए तैयार है। यदि आज हम इस वचन को ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो खुदा हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। आज वो हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि आज हम अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करते हैं। मेरे यंग लोग हैं, मेरे मसीह भाई बहन हैं, या फिर अदरवाइज जो भी अभी नए नए हैं, खुदावंद उनके जीवन में आशीष देगा। लेकिन इन बातों को आपको अपनी जिंदगी में याद रखना है, और ये सब बातें पाप से जुड़ी हुई हैं। यदि हम अपने जीवन में पाप को समझ लेते हैं कि आखिर पाप है क्या गलतियां हम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, जिस तरीके की बातें यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 और 9 में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? वर्जित है। वर्जित का मतलब कि गलत है, वेश्या के साथ संबंध बनाना। हालेलुया। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, बहुत सारे संसार के लोग ये पूछते हैं कि ब्रदर, पास्टर जी हमें ये बताइए, क्या जो परमेश्वर ने सृष्टि के लोगों को बनाया, संसार के लोगों को बनाया, तो परमेश्वर ने जो बनाया है तो अच्छे के लिए बनाया है। अच्छे के लिए सब कुछ बनाया है परमेश्वर ने। मनुष्यों को बनाया अच्छे के लिए, जानवरों को बनाया अच्छे के लिए, पेड़ पौधे जल जो भी कुछ आज आप देख रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर ने अच्छे के लिए बनाया था। लेकिन आज हमारे जीवन में गलतियां कहाँ होती हैं? यही सबसे बड़ी बात आज हमारे जीवन में होनी चाहिए कि सबसे बड़ी हम गलती कहाँ करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पहली बात, आपको वेश्या के साथ संबंध नहीं रखना है। हालेलुया। वेश्या जिसे गामी बोला जाता है, जिस तरीके से आज हम जानते हैं अत्यधिक अनुराग, जिस तरीके से हम जानते हैं कुलुस्यों की पुस्तक अध्याय 3 और 5 में लिखा है, निषेध ये बातें को कहा गया है। जिस तरीके से किसी चीज में हम क्या हो जाते हैं, अत्यधिक उसको क्या होते मतलब पसंद आ जाती है हमें। जैसे कोई स्त्री होती है, कोई लड़की होती है, तो क्या होती है, हमें बहुत अच्छी लगने लगती है और हमारे मन को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है उसे देखने से। लेकिन मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की नजर में पाप है। यदि ये गुनाह, ये पाप करते हैं, तो आप परमेश्वर के बेटे नहीं हो सकते। क्योंकि यीशु मसीह जब इस संसार में रहे तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, बहुत सारी बातों को अपनी जिंदगी में देखा, अच्छा भी देखा और बुरा भी देखा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? जो अच्छा था उसे दिया, उसे किया, और जो अच्छा नहीं था उसे आपको समझाया, उसे आपको बताया कि हे मेरे बच्चों, हे मेरे बेटियों और बेटियों, तुम इन चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि इससे आपका शरीर, आपका घर, आपका परिवार, आपके बाल बच्चे, आपकी हर एक चीज में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा, आपकी सोच, आपके समाज में इज्जत नहीं रहेगी। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है, जो आज हम किसी दूसरे को देख करके उससे प्रेम हमारे दिल में जाग उठता है, ये अत्यधिक सबसे ज्यादा हमारे जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह ने प्रेम का मतलब ये नहीं कहा है कि तुम प्रेम मत करो, जैसे आप अपने माँ से प्रेम करते हैं, जैसे अपने आप भाई से प्रेम करते हैं, जैसे आप अपने बहन से प्रेम करते हैं, वैसे संसार के लोगों से प्रेम करो। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। यहाँ पे किसी प्रकार का पाप तो हमारे जीवन में होता है, रोज होता है, चाहे छोटा पाप हो या बहुत बड़ा पाप हो। पाप तो पाप होता है। चोरी तो चोरी होती है, चाहे वो 10 रुपए की हो, चाहे वो 10 करोड़ की हो।
क्यों ना हो। आज हमारे जीवन में ये समस्याएं हैं, ये आज हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, ये आज हर एक मसीह भाई बहनों को परमेश्वर आज आपको संदेश दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह का संदेश है, आप तक ये पहुंचेगा। और जो परमेश्वर का नियम है, जो व्यवस्था है, जो आज हमारे काम क्यों नहीं होते हैं, आज हम लालच में पड़े हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम लालच मत करना। क्या करना? लालच मत करना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से आपने देखा होगा, क्या देखा होगा? यहाँ पे रोमियो अध्याय 1 और 7 में लिखा है, स्त्रियों का दूसरी स्त्रियों से जिस तरीके संबंध रहता है, परमेश्वर ने इसे भी गलत ठहराया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, समलैंगिक और कामुकता। ये परमेश्वर का वचन है। ये बहुत सारी बातें आज हमारे जीवन में याद रखने वाली बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से निर्गमन अध्याय 32 और 25 में लिखा है, नग्नता की स्थिति अनैतिकता और मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित करती है। ऊंचे कष्ट के निचले गले के ब्लॉक हाउस में जिस तरीके से उच्च अधिक चुस्त कपड़ों का सावधान रहिए। हालेलुया। इसका मतलब है परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है। आज हम देखते हैं कि फैशन के समय में बहुत सारा फैशन है। आज परमेश्वर ने शरीर किस लिए बनाया, कपड़े किस लिए बनाया, ताकि आप अपने शरीर को ढक सके। आज हमारे मसीह भाई बहन को देखते हैं, वो सर से लेकर पांव तक हर एक चीज ढके रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको पवित्र ठहराया है, आपको बनाया है। लेकिन वहीं पे आप जब संसार की बातें देखेंगे, तो संसार में आपको ऐसे ऐसे कपड़े मिलेंगे, ऐसे ऐसे डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे कि आपको देखने में शर्म लगेगी। पहनने वाले को नहीं शर्म लगती, क्योंकि वो नहीं जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता है। आप परमेश्वर को जानते हैं, इसलिए आपको शर्म आएगी जब आपने कभी ऐसा देखा होगा। इसीलिए अपने बच्चों को कभी भी ऐसी वस्तुएं ना दें जिससे लोगों को मन में अनेक प्रकार की गलत धारणाएं आए। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन भी कहता है, परमेश्वर ने कहा है, इस तरीके से कहा, नग्नता की मतलब जिस तरीके से नग्नता मतलब ये होता है कि अध्र वस्त्र, आधा कपड़ा पहनना, या फिर किसी चीज को ज्यादा हाईलाइट करके दिखाना। आज सब जानते हैं, आप जो बॉलीवुड में जो पिक्चर में जो हाल में आपको दिखाई देता है, पिक्चरों में दिखाई देता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम इन सब चीजों से दूर रहो, क्योंकि वहां पे अश्लीलता भरी हुई है। आपके जीवन में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर कहता है ये दंडनीय है, और ये कुदृष्ट विचार और युक्तियां का काम मुक्ता है। हालेलुया। इसीलिए धोखेबाजी और झूठ वाले व्यक्तियों से आपको दूर रहना है, तभी आपके जीवन में परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपके जीवन में हर एक काम सफल होंगे जब आप धोखेबाजी और झूठ से दूर रहेंगे। धोखेबाजी बहुत लोग करते हैं। क्या करते हैं? जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा, आमोस के पुस्तक अध्याय 8 और 5 में लिखा है, दोषी ठहराया गया और निकम्मी वस्तु में अधिक मूल्य पर बेचना, कम तौलना आदि, इन सब चीजों में आप देखते हैं कि लालच करना, धोखेबाजी करना। मतलब जिस तरीके से आप देखते हैं कि संसार में लगातार आपके साथ भी गलत होता होगा। जब कोई कार्य, कोई सामान आप खरीदने जाते हैं, तो आपको कह करके इतना दिया जाता है, आप बोलते इतना हमें दीजिए, तो उसके मन में क्या होता है? धोखा। धोखेबाज लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि हमारा इसमें फायदा हो, लेकिन आपने उसका मूल्य पूरा दिया, लेकिन उसने आपके साथ धोखा किया। परमेश्वर का वचन कहता है इन सब चीजों से दूर रहो, और उनसे भी दूर रहो जो आपके जीवन में ऐसा करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और हम देखते हैं बेईमानी के बारे में जब परमेश्वर का वचन कहता है, पहला 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 और 2 में लिखा है, जिस तरीके से धोखेबाजी और बेईमानी को वर्जित ठहराया गया है, कंकल, पक्षपात, छल, कपटता, कपट, और जिस तरीके की बात यहाँ पे कही गई है, और बहुत सारी बातें यहाँ पे कही गई है। आयुब की पुस्तक में आप देख सकते हैं 15:34, आमोस के 5:12, घूस लेने से इनकार करो, यशाया 33:15। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग लालच में आ जाते हैं। कोई अधिकारी होता है, कोई नेता होता, कोई मंत्री होता, कोई विधायक होता है, आपका कोई कार्य फंसता है तो आप उनके पास जाते हैं कि हमारा ये काम करा दीजिए, तो कहता है पहले 10 लाख रुपए दो। तो परमेश्वर का वचन कहता है इनको इनकार करो,
क्योंकि ये समाज के लिए और अपने आप के लिए और परमेश्वर के नज़र में ये पाप है और गुनाह है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको ये सब नहीं करना है। यदि ये आपके अंदर गलतियां हैं, इनको सुधारने की कोशिश करें, इन्हें धीरे धीरे निकालते जाएं अपने जीवन से, अपने जीवन को बेहतर करें, मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि पिता सच्चा खुदा है, वो पवित्र आत्मा है, वो आपके जीवन को देखने वाला परमेश्वर है, वो आपके घर को समझने वाला परमेश्वर है, वो आपकी हर एक चीजों को बदलने वाला परमेश्वर है। तो आज आप क्यों डरते हैं? तो आज आप क्यों घबराते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे बेटे और बेटियों, आज हम इन बातों को सही से समझने की कोशिश करें जो हमारा परमेश्वर कहता है। मनुष्य जो कुछ बोलता है, जो कुछ बोएगा और जो कुछ बोलेगा वही वो काटेगा। आज जो आप बोएंगे, यदि अच्छा आपने बोया है तो आपको अच्छा फल मिलेगा। यदि आज आपने बुरा फल बोया है तो बुरा आपको मिलेगा। यहाँ बुरा फल नहीं आता है। बुरा फल का मतलब ये होता है कि आपने अपने जिंदगी में आपने किया क्या दूसरे की मदद की, क्या दूसरे के साथ रह करके आपने उसके लिए प्रार्थना किया, क्या परमेश्वर के वचन को आपने उसे बताया, क्या उसे समझाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन सब पापों अपराधों में अगर आपका हाथ है तो दूर कर लो। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं हम अंतिम समय में जी रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल भी हमें बताती है और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, मैं तुम्हें बहुत मौका दे चुका हूँ और अब भी देता हूँ कि तुम सुधर जाओ। जब आज हमारा परमेश्वर दिल खोल करके कहता है कि हर एक प्रकार के अनैतिक काम को छोड़ दीजिए, बेविचार को छोड़ दीजिए, पराई स्त्री के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, दूसरे बच्चों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। क्योंकि पिता हमारा एक है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। जब हमारा पिता पवित्र है, उसका पुत्र आया वो पवित्र है, उसकी आत्मा पवित्र है, तो और उसके लिए अपवित्र शब्द का कोई इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है। हालेलुया। जब हमारा तीनों चीज आज हमारे जो सामने है वो पवित्र है, तो अपवित्र को कैसे स्वीकार कर सकता है? इसीलिए आपके जीवन में काम नहीं होते हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, आपके जीवन में समस्याएं नहीं जाती हैं। लेकिन आज आपको इन बातों को सबको भुला करके आप दुआ करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, अपने गुनाह को कबूलेंगे, अपने विचारों को कबूलेंगे, अपने मन में चल रहे बातों को आप परमेश्वर को बताएंगे कि खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर एक दुख और तकलीफों पे आप साथ देने वाले हैं परमेश्वर। उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उन्हें बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, हर एक मसीह भाई बहन जन के लिए जो आज इस समय उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता, उनको छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जन्म के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो आज जिनके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार के रोगों से आज वो ग्रसित हैं, आज बड़ी बड़ी बीमारियों से आज वो चिंतित हैं, परेशान हैं, आज हर प्रकार की मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा तनाव और अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर जिस तरीके से लोगों को बचाया है पिता परमेश्वर, उनके प्राणों की रक्षा की है पिता। आज उन्हें देख पिता परमेश्वर, वो आपके बेटे और बेटियां हैं जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जिनके काम नहीं होते हैं पिता परमेश्वर। आज वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं से वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, अपने मुंह से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मुझे छुएंगे पिता परमेश्वर। हालेलुया। 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 मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके वचन पर पिता परमेश्वर की आपने मुझे आशीष दिया, आपने मुझे चुना पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा
हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में दुख है, चिंता है, प्रॉब्लम्स है, आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, परमेश्वर आज वो हर एक प्रकार की समस्याओं को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार के डिप्रेशन को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार के श्राप को, हर प्रकार के कर्जे से आप दबे हुए लोग हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर प्रकार की मुसीबत से छुड़ाने वाला वो परमेश्वर है। आपका वीजा नहीं लग रहा है, आपके काम नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज इसी वक्त इनके घर से, इनके परिवार के जीवन से, इनके हर प्रकार की समस्याओं से आज निकले शैतान, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए। अपने मुंह से बोलिए, मुंह से बोलेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए, परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता धर्ता, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आपने प्रभु यीशु मसीह को सृष्टि पर भेजा हम सब पापियों को बचाने के लिए, और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा पिता परमेश्वर, हम सब पापियों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी जो इच्छा, आपकी जो मन में आ रहे ख्याल आ रहे हैं, परमेश्वर से बताइए, परमेश्वर से कहिए कि पिता परमेश्वर मेरे मन में ये है पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को ज्ञान दे, मेरे बेटी और बेटियों को शिक्षा दे, उन्हें बुद्धि दे, उन्हें समझ दे, उन्हें जीवन में क्या करना है, कौन सी पढ़ाई करना है, क्या करना है, कैसे काम करना है, परमेश्वर उनको आशीषित करेगा, उनको छुएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। बोलिए मेरे प्रिय भाइयों, सभी लोग बोलिए, आज बोलिए कि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर आया है, आपको हर प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके वचन का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित किया है पिता परमेश्वर। आज मेरी समस्याओं को देख पिता परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने बहरों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया है पिता परमेश्वर, आपने लंगड़ों को दौड़ाया है पिता परमेश्वर, लंगड़ों को चलाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम प्रार्थना करते, विनती करते, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। आज मेरे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, आज उसे देख पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास करिए, विश्वास करिए और रिसीव करिए प्रार्थना को। अपने मुंह से बोलते जाइए, बोलते जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको छुड़ाने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज अपने बच्चों के जीवन की आंसुओं को देख पिता परमेश्वर, उनके आंसू बहते हैं, वो रोते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है, आज उनके पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया है पिता परमेश्वर। आज उनके बच्चों, उनके घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं, आज उनको जॉब नहीं मिलती है, आज उनके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आज उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा दिक्कत आ चुकी है पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं, आप उन्हें आशीष देने वाले हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपके जो बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन इस समय समस्याओं का समाधान करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उन्हें देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपको लाचार नहीं होने देगा, आपको लज्जित नहीं होने देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनको छूने वाला है, उनको सर्वशक्तिमान परमेश्वर आजाद करने वाला है, हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के टोना टोटका से, हर प्रकार के कर्ज से, हर प्रकार के श्राप से, हर प्रकार की मुक्ति से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज जिनके घुटनों में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके पेट में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके बच्चों के जीवन में सिर दर्द है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, उस पर हाथ रख करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोलिए, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इसलिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मैं अपने बच्चे के जीवन में हाथ रख करके उसके सिर पर आज इसके जीवन को आज ब्लेसिंग कर, इसे आशीष कर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, आज इसे चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से, इसे छुटकारा दे, मुझसे दिला दे यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोलिए यीशु मसीह के नाम से, बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने वाला है। जब तक अपने मुंह से आप बोलेंगे नहीं,
तब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा नहीं। अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज मेरे सिर से, मेरे पैरों से, मेरे घुटनों से जो भी किसी भी प्रकार की समस्या आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में, आपके परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में कोई भी समस्या है, तो परमेश्वर से आज्ञा दे करके कहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से ऐ शैतान निकल जा इसके जीवन से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा हम सबको बचाया गया है। यीशु मसीह के लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए वक्त आपके जीवन से वो शैतान निकल गए, यीशु मसीह के नाम से निकल जाएगी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम हर एक प्रकार की समस्याओं को लेकर के पिता परमेश्वर, आज उनके मन की हर एक चीजों को लेकर के पिता परमेश्वर आपके ऊपर सौंप देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उसे देखने वाले आप हैं, उसे जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उससे लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान से लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें आशीष दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया पिता परमेश्वर। हम पवित्र आत्मा के द्वारा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकले मेरे घर से, मेरे खेती से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे बरकत से, मेरे पैसों से, मेरे तंगी से, मेरे कामों से, जो भी किसी प्रकार का शैतान आपके जीवन में काम लगा करके, घात लगा करके बैठा, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त ये शैतान निकल जा मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे कामों से, मेरे हर एक चीजों से जिससे मैं संबंध रखता हूँ यीशु मसीह के नाम से, वो निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए, खुदाबंद आपको आशीष देने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आजाद किया। हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से आपने आज्ञा दी, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा और आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं, इस प्रार्थना को दूसरों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि और लोग सीख सकें, और लोग प्रार्थना कर सकें, और लोग प्रभु के वचन पे आ सकें, और उनको परमेश्वर बरकत दे सके, और उनको आशीष मिल सके। इसीलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मसीह भाई बहनों को, आपके परिवार को परमेश्वर सुरक्षित रखे। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से उसमें आशीष देगा, आपके हर एक कामों में सफलता जरूर मिलेगी। विश्वास रखिएगा और सुबह शाम प्रार्थना करते रहिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करता रहे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।